सो एवरीवन, ये एडिटर और ब्लॉगर वाला जो मामला चल रहा है अभी, उस पर कुछ पॉइंट्स पे मैंने अपने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी, कुछ पॉइंट्स रह गए थे, उस पर मैं अपने इस वीडियो में चर्चा करूंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइज देखो, अभी यूट्यूब पे जो एक नया मामला ताज़ा खबर आई है, ये एडिटर और ब्लॉगर वाला, उस पर अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग लोग अपनी बातें कह रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लोग अपनी बातें कह रहे हैं। मैंने भी एक वीडियो में कुछ बातें कही थी, कुछ पॉइंट्स रह गए थे, बाकी इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड यस, मैं पॉइंट्स पे बात करूँ, जो चीज़ें दोनों के वीडियो में देख के मुझे समझ में आई है, जो मेरा ओपिनियन रहा है, उससे पहले मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ कि भाई देखो, मेरी नज़र में जो दोनों के वीडियोज़ मैंने देखे हैं, कोई भी पूरा दूध का धुला, मतलब कोई भी पूरा एकदम सच्चा सही नहीं है, और कोई भी पूरा एकदम गलत, मतलब एक तरफा गलती किसी की भी नहीं है। दोनों तरफ से, मतलब कुछ अच्छाई कुछ बुराई दोनों तरफ से रही है। लेकिन चीज़ें जब सोशल मीडिया पे आ जाती है ना, तो लोग अपने सोच के हिसाब से उस पर अपना ओपिनियन रखते हैं, तो वो मैं भी कर रही हूँ। तो यस, एडिटर के वीडियो में कुछ पॉइंट्स उन्होंने ऐसे कहे थे जो मुझे गलत लगे। तो एक पॉइंट उसमें से ये भी था, जो उन्होंने कहा था कि वो सोफ़े पे बैठे थे, और सोफ़े पे बैठने के लिए अंकल जी ने, मतलब जो घर के बड़े हैं, उन्होंने उन्हें डांटा था या फिर उन्हें कुछ भी बोला था। तो भैया एडिटर, आपको इतना बुरा काहे लगा? अब एक चीज़ बताइए भाई, जो घर के बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जनरली उनका काम क्या होता है भाई, कि वो जो घर के छोटे हैं, बच्चे हैं, मतलब जो बड़े से छोटे, उनको हर चीज़ के लिए एटिकेट सिखाए, हर चीज़ के लिए बातें सिखाए। दूसरी चीज़ देखो, आज के टाइम में ना, मतलब अपनी लाइफ में कुछ करना, कुछ बनना थोड़ा सा ईजी हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक हो गई है। जैसे देखो ना, कितने व्लॉगर्स हैं जो कि यूट्यूब पे वीडियो बना के अपना डेली लाइफ, डेली व्लॉग शेयर करके लाखों में अर्न करते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। लेकिन पहले के टाइम में जो था ना, ये रोज़ी रोटी कमाना, मतलब मेहनत करके पैसा कमाना, ये सही में बहुत मुश्किल था। और अगर कोई भी बुजुर्ग आदमी वो उस टाइम में सब कुछ करके और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहे हैं, अपना परिवार, घर, समाज, मतलब सब कुछ साथ लेके चले हैं, तो वो चाहे घर का स्टाफ हो, चाहे उनके खुद के बच्चे हों, वो उनको एक जैसे ही देखते हैं। उनका जो नज़रिया होता है ना भाई, हम लोग वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते। अगर वो कुछ बोलते हैं, कुछ सिखाते हैं, तो वो हमारे अच्छे के लिए सिखाते हैं। तो यहाँ अननेसेसरी जो एडिटर भाई साहब है ना, उन्होंने जो माता जी हैं और जो पिताजी हैं, उनकी बातों को दिल पे लगा लिया। क्योंकि मैंने कहा ना, एडिटर भैया जो हैं वो मुझे मैनिपुलेटिव नहीं लगे, उनको जो जो चीज़ें बुरी लगी है वो बस बोलते गए हैं। खैर, ये जो उन्होंने माता जी को लेके बोला कि जानवर कहा गया, पिताजी ने सोफे पे बैठने के लिए डांटा, ये भाई मुझे उनकी बात बिल्कुल बेतुकी लगी। क्योंकि जो घर के बड़े होते हैं, उनका काम होता है कि चाहे उनके घर में स्टाफ हो, चाहे उनके बच्चे हों, उनको एटिकेट सिखाना, सही गलत उनको समझाना। तो वो उन्होंने उस तरह से बोला होगा। भाई हमारे घर में भी भाई रोज़मर्रा की लाइफ में देखो, हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स भी जो है ना, वो हमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए टोकते रहते हैं, लेकिन हम उस पर ऑफेंड नहीं होते हैं, है ना। तो ये चीज़ वहाँ पे एडिटर भैया को भी सोचना चाहिए था। हाँ, एडिटर भैया ने एक और चीज़ कही थी कि उन्हें जो है वो गद्दे पे सुलाया जाता था, जो कहा जा रहा है कि उन्हें सेपरेट रूम दिया गया था, लेकिन नहीं, वो गद्दे पे सोए हैं। मतलब लास्ट टाइम जब वो गांव से वापस जॉब पे गए हैं, तो वहाँ पे वो गद्दे पे सोए हैं। और उन्होंने पर्टिकुलर जैसे नाम लेके वहाँ पे मेंशन किया कि जो उनके घर में हाउस हेल्प या काम वाली या नौकरानी जो भी थी, वो उनके ही गद्दे पे सोते थे। अब देखो, व्लॉगर के वीडियो में उन्होंने ये बताया कि उनके यहाँ पे 30 गद्दे, आई थिंक 30 बोला या 20 बोला, यहाँ में भी मैं थोड़ा इनकरेक्ट हो सकती है, तो मुझे करेक्ट कर देना आप लोग, कि वो गद्दे जो हैं वो एक्स्ट्रा बनवा के रखे गए हैं, ताकि जब भी मतलब कोई ऐसा फंक्शन हो। क्योंकि ब्लॉगर्स के घर में देखो, आए दिन हर दूसरे महीने कुछ ना कुछ बड़ा ऐसा फंक्शन, सेरेमनी होती रहती है। तो ऐसा गद्दा बनवा के रखा है, ताकि जो गेस्ट आएँ, लोग आएँ, वो लोग उस पर सोए। यस, हमारे घर में भी होता है कि कभी अगर कोई फंक्शन होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो हम भी गद्दा नीचे डाल के हम भी सो जाते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। क्योंकि एडिटर वहाँ पे रह रहे थे, उन्होंने ये चीज़ नोटिस किया, बाकायदा नाम लेके, कि जो नौकरानी वाला या हाउस हेल्प वाला या फिर जो घर में काम वाली थी, उनके गद्दे पे उनको सुलाया गया। बहुत सारे गद्दे अगर हैं घर पे, तो भाई कोई किसी पे भी सो सकता है, लेकिन जिस पे काम वाली सो रही है, वही गद्दा स्टाफ को दिया जाएगा।
तो ये जो एडिटर भैया ने यहाँ पे प्रॉपरली नाम लेके मेंशन किया है कि वो काम वाली या हाउस हेल्प के गद्दे पे मुझे सुलाते थे। और एक चीज़ जो बात अपनी तरफ से रखी गई, मतलब मैनिपुलेट करके, मतलब जो एडिटर भैया ने अपने वीडियो में बोला कि उन्हें झूठा खाना या फिर दिवाली वाले दिन उन्हें जो पकौड़े दिए गए थे वो अलग कटोरी में से दिए गए, तो उसके ऊपर कहा गया कि मतलब ब्लॉगर ने अपने वीडियो में कहा कि वो जो पकौड़े थे वो इतने ही बचे थे और इसीलिए वो एडिटर भैया को दिए गए थे। मतलब जो पकौड़े थे वो उतने बचे थे, वो ब्लॉगर के लिए थे, लेकिन और पकौड़े नहीं थे, इसीलिए वो वहाँ कटोरी में से अलग से निकाल के एडिटर भैया को दिए गए। लेकिन एडिटर भैया ने जो है वो अपने वीडियो में साफ साफ कहा था कि जहाँ वो बर्तन धुलते हैं वहाँ साइड में कटोरे में सब्जी और वो पकौड़ी रखी गई थी। अब एक चीज़ बताओ, अपने घर में भी यार जनरल सी चीज़ें, जनरल सी बात एक मुझे समझ में यहाँ पे ये आ रही है कि अपने घर में भी हम लोग जो फ्रेश खाना होता है, जो हमारे खाने के लिए होता है, वो रखने का एक अलग जगह होता है। जनरली सिंक के बगल में, मतलब जहाँ बर्तन धुलते हैं उसके बगल में वो खाना रखा जाता है जो कि वैसे जूठे प्लेट में से या फिर जो खाने के लिए नहीं होता है, जो कि डस्टबिन में या किसी अलग जैसे बाहर एनिमल्स वगैरह को देना होता है, वो खाना जो है वो सिंक के पास, मतलब बर्तन धुलते हैं जहाँ, वह उसके पास रखा जाता है। घर का बना हुआ फ्रेश खाना जो कि घर के किसी मेंबर को खाना है, वो बर्तन धोने वाले एरिया के या बर्तन धोने वाले सिंक के पास में नहीं रखा होता है। भाई मेरे घर में नहीं रखा होता है। बाकी देखो प्रूफ यहाँ पे किसी भी चीज़ का नहीं है, लेकिन जो चीज़ें कही गई है उसके आधार पे, उसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन जो है वो यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और दूसरी चीज़ जो क्रिएटर के वीडियो में से मुझे समझ में आई, देखो क्रिएटर ने अपने वीडियो में जब अलग अलग जो उनके यहाँ एडिटर आए थे उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ बताई थी कि पहले उनके यहाँ जो एडिटर आए थे वो कुछ दिन के लिए रुके थे और उसके बाद उनकी एडिटिंग जो है वो क्रिएटर को समझ में नहीं आई थी, वो व्लॉगर को पसंद नहीं आई थी और इसीलिए व्लॉगर ने वो एडिटर को मतलब ऐसा कह दिया था कि नहीं बाबू तुम्हारा काम हमको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो एडिटर थे उनकी एडिटिंग व्लॉगर को समझ में नहीं आई, इसीलिए उन्होंने कुछ दिनों में ही वो एडिटर को वापस भेज दिया था। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, जब वीडियो की एडिटिंग समझ में नहीं आई तो उन्होंने एडिटर को भेज दिया, लेकिन जो बातें यहाँ पे व्लॉगर ने कहा है एडिटर को लेके, ये वाले एडिटर को लेके, कि ये उनके बच्चे को इंस्टाग्राम पे कैसे कैसे वीडियोस दिखाता था, मतलब हरकतें क्या क्या करता था, क्या क्या इशारे करता था जो ये कैमरे के सामने कर भी नहीं पा रहे थे, उसके बाद भी इनको ये ही एडिटर क्यों चाहिए था। मतलब वीडियो की एडिटिंग खराब होगी तो एडिटर चेंज हो जाएगा, लेकिन जो अपना बच्चा है जो कि इनके मतलब जीवन की सबसे ज़रूरी, मतलब सबसे अहम पूंजी है, अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो बर्दाश्त कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वीडियो की एडिटिंग जो है वो अच्छी हो रही है, या पता नहीं क्या ही रीज़न है। भाई मुझे ये चीज़ ना यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आई, मुझे थोड़ी सी बेतुकी लगी कि अगर ख़राब एडिटिंग के लिए एडिटर को बदला जा सकता है तो जो बच्चा है उसके साथ अगर कुछ गलत हरकतें की जा रही हैं, उसे कुछ गलत चीज़ें सिखाई जा रही है, तो फिर यहाँ पे इस एडिटर का इतना इंतज़ार क्यों था कि मतलब वो ये कह रहा है कि मैं भाई 2 महीने बाद आऊँगा तो भी उसी का इंतज़ार किया जा रहा है। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। दूसरी चीज़ जो एडिटर ने अपने वीडियो में कहा था कि मैं एडिटर था लेकिन फिर भी मुझसे घर का काम करवाया दूसरे के घर ले जाके, मतलब एडिटर ने अपने वीडियो में साफ साफ कहा कि मुझे दूसरे के घर ले जाके, मतलब जो व्लॉगर हैं वो उनके घर गए थे दिवाली के टाइम पे, तो वहाँ पे उन्होंने हाथ से फ़ोन और कैमरा लिया और एडिटर को तुरंत बोला कि ये टेबल सही करो, ये सीढ़ी उठा के ये बाहर रखो, मतलब वीडियो में अच्छा नहीं दिख रहा है। तो एडिटर ने जो अपने वीडियो में बोला है उसने साफ साफ बोला है कि मेरे हाथ से फ़ोन और कैमरा लिया उन्होंने और फिर बोला कि ये ऐसे ऐसे सही करो। लेकिन जब व्लॉगर इस चीज़ को काउंटर कर रहे थे अपने वीडियो में, तो व्लॉगर का कहना यह है कि मतलब तुम कैसे कर रहे थे, एक हाथ से रिकॉर्ड भी कर रहे हो और वैसे ही तुम टेबल और सीढ़ी रख रहे हो। तो समझ रहे हो, मतलब व्लॉगर जो है ना वो सफाई देने पे, क्लैरिफिकेशन देने के लिए आ गए थे, लेकिन शायद उन्होंने एडिटर के शब्द जो है वो अच्छे से सुने नहीं थे। एडिटर ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि फ़ोन और कैमरा लिया और बस मुझे बैठने भी नहीं दिया, काम पे लगा दिया कि टेबल सही करो, सीढ़ी रख के आओ। लेकिन व्लॉगर उस चीज़ को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उस पर अपनी सफाई दे रहे हैं, वहाँ पे ये कह रहे हैं कि कैसे कर रहे थे, उसी हाथ से रिकॉर्ड कर रहे हो और फिर वो शिफ्ट कर रहे हो। तो ये चीज़ भी मतलब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई।
दूसरी चीज़, जो व्लॉगर की तरफ से ये एडिटर और व्लॉगर वाले मामले पे पहली वीडियो आई थी, उसमें व्लॉगर ने कहा था कि इन्होंने अपनी तरफ से अपना बड़ा दिल दिखाया और मतलब अपनी काइंडनेस दिखाते हुए इन्होंने इंसेंटिव के तौर पे जो फेसबुक का वो 10% का जो वो भी चल रहा है 5% 10% का जो परसेंटेज है वो एडिटर को देने की बात कही। लेकिन एडिटर ने अपने वीडियो में कहा है कि मैंने उनसे ये चीज़ कही। तो मतलब व्लॉगर ने अपने वीडियो में पहले अपनी दरिया दिली या अपना बड़ा दिल दिखाते हुए इस चीज़ को कहा कि मैंने उनसे कहा था कि मैं तुम्हें इंसेंटिव भी दूंगा, ऐसा कुछ कहा था व्लॉगर ने। लेकिन एडिटर ने अपने वीडियो में कहा कि मैंने उनसे कहा था कि मैं ऐसे परसेंटेज पे काम करता हूँ फेसबुक को लेके। और जो दूसरा वीडियो आया है व्लॉगर की तरफ से, उसमें भी व्लॉगर ने कहा है कि उसने बोला कि भैया मैं फेसबुक का परसेंटेज को लेकर काम करता हूँ, तो हम उस पर भी एग्री हो गए। मतलब समझ रहे हो, व्लॉगर ने पहले अपने वीडियो में कुछ और बोला, दूसरे अब वीडियो में अपने कुछ और बोला। तो ये चीज़ भी मुझे थोड़ी सी अजीब लगी है भाई, यहाँ पे क्या क्लैरिफिकेशन है वो मुझे समझ में नहीं आई। और एक जो बहुत बड़ी चीज़ जो मुझे अभी व्लॉगर के वीडियो से देखने को मिली, मतलब देखो व्लॉगर ने अपने वीडियो में, अगर जनता ने भी इस चीज़ को, ऑडियंस ने भी इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि इस वीडियो में, पर्टिकुलर इस वीडियो में व्लॉगर ने कितनी बार अपना मतलब पूरा फैमिली, इवन देवर देवरानी, उनका नाम लेते हुए, उनकी अच्छाई दिखाते हुए अपनी देवरानी के लिए कहा कि वो भी खाना निकाल के दे देती है। और एक चीज़ और भी यहाँ पे बताया गया कि जो पहले जो एडिटर थे उन्होंने फेसबुक से ब्लॉक कर दिया था दोनों, जो घर में दोनों क्रिएटर्स हैं उनको, और उसके बाद अपना चैनल वैनल बना लिया था। तो इस पर जो दूसरे क्रिएटर का एडिटर था उसको निकाल दिया गया, लेकिन ये एडिटर ने वहाँ पे मैनिपुलेट कर लिया। तो भाई एडिटर ने मैनिपुलेट कर लिया कि नहीं मैंने नहीं किया, सब कुछ डिलीट विलीट करके जब दिखा रहा है, तो भाई इतने बड़े व्लॉगर मैनिपुलेट हो गए एक छोटे से एडिटर के बातों से। मतलब वहाँ पे भी तो चीज़ें सामने थी ना, जब दूसरे एडिटर को निकाल दिया गया क्योंकि उसने इस तरीके की कुछ हरकत की थी, जो कि भी हमें इन्हीं व्लॉगर के वीडियो से, यही रिसेंट वीडियो से समझ में आया है। तो फिर तभी इस एडिटर को भी निकाल देना चाहिए था। लेकिन इस एडिटर ने जो है चीज़ें डिलीट विलीट करके दिखाई, जो कि अब कहा जा रहा है कि डिलीट करके दिखाया और मैनिपुलेट कर दिया, तो तभी इसको भी निकाल देना चाहिए था। इसको तब क्यों नहीं निकाला? मतलब 100 कमियां इस एडिटर में थी, लेकिन फिर भी यही एडिटर चाहिए था। ये अगर 2 महीने के लिए बोल के गया है तो भी इसी का वेट हो रहा है। और जो यहाँ पे ये जो व्लॉगर हैं, उन्होंने अपने जो को क्रिएटर हैं, मतलब इनके दोस्त भी हैं, वो भी एक व्लॉगर हैं, और यहाँ जहाँ पे ये एडिटर पहले काम करता था उनसे भी फ़ोन पे बात करी, मतलब ये साबित करने की कोशिश करी कि ये एडिटर जो है वहाँ से भी बिना बताए ऐसे ही धोखा दे के भाग गया था, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन जितना मैंने वो जो पहले वाले क्रिएटर हैं जिनके यहाँ पे एडिटर काम करता था, उनका वीडियो में उनकी जो रिकॉर्डिंग सुनी, मुझे कहीं भी ये चीज़ समझ में नहीं आई कि कौन सी बात से ये साबित होता है कि ये एडिटर वहाँ से बिना बताए भागा था। वो जो क्रिएटर है उन्होंने साफ साफ बोला है कि हाँ उसका एग्ज़ाम का डेट आया था और उसने एकदम से अचानक से बताया था, पर वो बिना बताए नहीं भागा था, बिना बताए नहीं गया था, उसने अचानक से बताया था। और ये चीज़ एडिटर ने अपने वीडियो में भी बोला है कि मेरे जो एग्ज़ाम का डेट होता है वो मुझे ऐसे अचानक से ही पता चलता है। तो वहाँ पे हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट देखो एडिटर को भी दे सकते हैं कि भले ही वो गांव से पढ़ रहा है, उसका नाम चल रहा है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे गाँव से बाहर रह के वो अपना ब्रेड एंड बटर कमा रहा है अपने फैमिली के लिए, मतलब एक फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। तो हो सकता है उसका पढ़ाई में इतना ध्यान व्यान नहीं हो, उसको खुद ही एकदम एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले पता चलता होगा, इसीलिए वो एकदम से एग्ज़ाम के पहले ही बोलता है कि भैया मेरा एग्ज़ाम है परसों, मुझे आज ही निकलना है ना। तो ऐसे ही यहाँ उसने पहले भी जहाँ वो काम करता था उस ब्लॉगर के साथ भी किया था और यहाँ पे भी किया। लेकिन पहले जिस ब्लॉगर से बात करता था वहाँ पे भी उनकी बात सुन के भी कहीं ये नहीं समझ में आया, या उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा है कि नहीं ये बिना बताए भागा था। दूसरी चीज़ कि ये जो एडिटर है जिस एजेंसी की तरफ से आया था वो एजेंसी तैयार नहीं थी इस एडिटर को वो पहले वाले ब्लॉगर के पास भेजने के लिए। ये बात वो पहले वाले ब्लॉगर ने भी बोला है और यही बात एडिटर ने भी बोला था अपने वीडियो में कि जो एजेंसी थी वो उनके पास नहीं भेज रही थी, वहाँ से निकलवाया जा रहा था।
तो इसीलिए मैंने जो पहले वहाँ जिस व्लॉगर के यहाँ वो काम करता था उनको फ़ोन करके बोल दिया था कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है, अब नहीं आने दिया जा रहा है तो अब क्या कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे कुछ ऐसे भागने वाली बात कहीं साबित नहीं हुई है। बाकी अगर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू में, किसी के ओपिनियन में साबित हुई हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, करेक्ट कर देना जो भी चीज़ें रही हैं। और मैं मतलब जो भी चीज़ें यार यहाँ पे चल रही है ना, मुझे बड़ा देख के मतलब अजीब सा लग रहा है कि बताओ कैसे डिप्लोमेटिक चेहरे होते हैं लोगों के कि कभी तो एकदम सब कुछ कैमरे पे अच्छा अच्छा दिख रहा है, हाँ ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अगर कुछ बिगड़ता है तो बिल्कुल ही बिगड़ जाता है। बात पैसे की थी तो उसको पैसा दे के या नहीं दे के जो भी हिसाब बन रहा था हिसाब करके और बात ख़त्म कर देनी चाहिए थी। लेकिन सामने से ये कपड़े गंदे लाता था, यहाँ पे फ़ायदा उठाता था मशीन का वो उपयोग, या फिर जो भी वो करता था, ये सब चीज़ें थोड़ी पर्सनल देखो मेरे को ऐसा लगा कि व्लॉगर की तरफ से हुई। उसके ऊपर एडिटर ने जो है वो अपनी बातें रखी, और जब एडिटर ने अपनी बातें रखी, यहाँ पे एक और चीज़ मुझे व्लॉगर की तरफ से देखने को बहुत मतलब अजीब सी लगी कि एकदम से जो है ना पूरा परिवार के लिए बातें होने लगी, एकदम से मतलब घर में जो दूसरे क्रिएटर हैं उनके लिए भी बातें होने लगी। मतलब अभी कुछ दिन पहले ही एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ की जो दूसरे क्रिएटर हैं उनके किसी रिएक्शन चैनल के साथ कुछ विवाद चल रहा था, और उसी टाइम पे इन क्रिएटर को रिएक्शन चैनल का सपोर्ट समझ में आता है। मतलब समझ रहे हो, जो चीज़ दुनिया के सामने हो रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो रही है कि इनके ही घर के एक क्रिएटर का जिस रिएक्शन चैनल के साथ विवाद या कंट्रोवर्सी चल रही है, उसी रिएक्शन चैनल को ये टैग करते हुए उनसे सपोर्ट या फिर जो भी चीज़ें हैं एक कम्युनिटी लगाते हैं कि भैया हमें सपोर्ट करने वाले कहाँ गए। वहाँ पे और भी चीज़ें बहुत सारी कही गई थी, लेकिन अब जो व्लॉगर हैं वो ये कह रहे हैं कि इनके घर का वही क्रिएटर जो कि किसी को नहीं दिख रहा है, कैमरे के पीछे उन्होंने कुछ बात कह दी थी उस क्रिएटर को जब उन्होंने छठ के टाइम पे घर जाने के लिए बोला था, तो इन्होंने उसे डांटा। मतलब जो चीज़ें कैमरे पे नहीं हो रही है, जो ऑडियंस है जो कैमरे पे इनका वीडियो देखती है उनको पता नहीं चल रही है, जो चीज़ें बिहाइंड द कैमरा हो रही है, वहाँ पे अगर कोई इनके घर के को क्रिएटर या फिर इनकी को सिस्टर के लिए बोल रहा है तो इनको बुरा लगता है और वो अपने एडिटर को डांटती हैं। लेकिन जब इनके घर का वही क्रिएटर और को सिस्टर जब यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना विवाद या अपनी कंट्रोवर्सी या अपनी दिक्कत, अपनी परेशानी लेके आती हैं रिएक्शन चैनल के साथ, तो उसी पर्टिकुलर रिएक्शन चैनल को भी टैग करके और सपोर्ट मांगा जाता है। जो चीज़ किसी को दिख नहीं रही है वहाँ पे डांटा जाता है, वहाँ पे ये चीज़ बोला जाता है कि हमने उसको तभी डांटा कि तुमने ऐसा बोला क्यों, और जो चीज़ बिहाइंड द कैमरा हो रही है वहाँ पे डांट के, और जो चीज़ ऑन द कैमरा मतलब ऑन सोशल मीडिया हो रही है जो सब लोग देख रहे हैं और जिसकी वजह से हेट भी पड़ सकती है, लोगों की नज़र में गलत इमेज भी बन सकती है, उसके लिए उसी टाइम पे कम्युनिटी लगा दी जाती है। तो भाई यहाँ पे अब एकदम से जो घर वाले और परिवार वाले इन सबको इन्वॉल्व करके बातें कही जा रही है, मतलब परिवार का रिश्ता ऐसे ही तो होता है। मुझे ये चीज़ देख के अच्छा भी लग रहा है और क्या इक्वेशन है वो समझ में भी नहीं आ रहा है कि भैया अपने तो अपने होते हैं, परिवार को परिवार का साथ होना चाहिए। वेल गाइज, यही कुछ पॉइंट्स थे। अगर और भी कुछ रह गया हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और मेरा ओपिनियन, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको कैसा लगा है वो भी बता दीजिएगा। फिर से एक बार कह दूँ कि भाई जो भी चीज़ें, जो भी वीडियोज़ मैंने दोनों तरफ के मतलब एडिटर के भी और व्लॉगर के भी देखे हैं, मैं किसी को कुछ भी साबित नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो बातें, जो चीज़ें दो लोगों के बीच में हुई है वो दो लोग ही जान सकते हैं। किसी चीज़ का प्रूफ नहीं है कि प्रूफ देख के हम किसी को गलत कह दें, किसी को सही कह दें। लेकिन जो बातें दोनों तरफ की सुनो तो 100% कोई भी सही नहीं है और 100% कोई भी गलत नहीं है ना। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रख के और अपना ओपिनियन सभी को देना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी लोगों की अपनी अपनी सोच है। तो अभी के लिए करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ वो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी मेरा ओपिनियन कैसा लगा और मेरे पॉइंट्स कैसे लगे जिन पे मैंने बात किया है वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया गया है तो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी नेहा सिंह टटर बाय टू एवरीवन फॉर नाउ। थैंक यू सो मच गाइज।